हम तो हरियाणा से प्यार करने वाले हैं। हमारी तो एक ही सोच है साथियों, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सबका एक ही ध्येय होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि तन पे वस्त्र भोजन पानी हर भूखे ने भरपेट मिले, मारे मेहनत कश अन्नदाता ने फसलां के जायज रेट मिले, चारों तरफ हो भाईचारा नहीं किसी में हेट मिले, मारे हरियाणा की शकल फेर या राम राज में ठेठ मिले, गूगल ते भी घना ज्ञान मारे बड़े शाने में, अरे मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में, अरे मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में। नमस्कार दोस्तों, रोहतक की सभी सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है हम आपके सामने लेकर के आए हैं। सभी सीटों पे, चाहे महम की बात है साथियों, चाहे कलानौर की बात है, चाहे बहादुरगढ़ की बात है, चाहे गढ़ी सांपला किलोई की बात है, जहां से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है चुनाव लड़ रहे हैं साथियों, गढ़ी सांपला किलोई से। और मतलब रोहतक की धरती से एक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इन बातों के क्या मायने निकालें वो आप खुद जो है जान सकते हैं साथियों, लेकिन हम यहाँ पे एग्जिट पोल करेंगे सभी सीटों का कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। यहाँ पे रोहतक के अंदर आने वाली सभी सीटों का यहाँ पे हम एग्जिट पोल करने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, मनीष ग्रोवर जो है रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं, गीता भुक्कल की बात कर रहे हैं, तो तमाम जो उम्मीदवार हैं साथियों उनकी बात यहाँ पे करेंगे, एक एक करके हम चर्चा करांगे। तो सबसे पहले गढ़ी सांपला किलोई की बात करते हैं साथियों। गढ़ी सांपला किलोई में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अच्छी खासी लीड, सतीश नांदल जो बीजेपी के हैं, बीजेपी ने इनके ऊपर दांव खेला, लेकिन यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राजनीतिक सफर है वो बहुत लंबा है। 1991, 1996, 1998, 2004 तक लोकसभा के सदस्य रहे, 2002 से 2004 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, 2005 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। इससे पहले चौधरी भजनलाल को जो है राजनीति का पीएचडी कहा जाता रहा है साथियों, लेकिन 2005 के अंदर भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं अटकलें थी कि भजनलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने साथियों उस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है हरियाणा प्रदेश की कमान सौंप दी थी। 68 सीटें नेतृत्व में आई भजनलाल के, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वहीं से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्राफ तेजी के साथ में बढ़ता हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर, और फिर उसके बाद में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे सतीश नांदल चुनावी मैदान में है बीजेपी के, लेकिन मुझे लगता है साथियों बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई का जो मैदान है वो मार जाएंगे। बहुत ज़्यादा मार्जिन से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं का गढ़ है और उन्हीं के गढ़ में बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने में सफल हो जाएंगे। उसके बाद में बादली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री रहे हैं साथियों, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कुलदीप वत्स यहाँ पे जो है हुड्डा के खासम खास है, कुलदीप वत्स से मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं मुझे लगता है साथियों कुलदीप वत्स यहाँ पे बाजी मारने में सफल हो जाएंगे। उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। सभी साथियों से मेरी अपील है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। और कई साथी नु कहते हैं भाई कांग्रेस के दिखाने लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे साथियों। हम डाटा इकट्ठा करते हैं, गांव-गांव में फ़ोन करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। हालांकि हम इतने सक्षम नहीं हैं, हाँ मिस्टेक हो सकती है हमसे 1-2 सीट की, मैं मानता हूँ, इंसान गलतियों का पुतला है भाई, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ में कहता हूँ साथियों, जो डाटा जो विशेषज्ञों से हम पूछते हैं उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम बोलते हैं। हवा में तीर कभी नहीं चलाते हैं, ना हमें किसी का पक्ष दिखा रहे ना किसी का विपक्ष दिखा रहे। एक्चुअल में जो बात है धरातल के ऊपर, जनादेश जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कलानौर से अगर बात करते हैं साथियों, हाँ यहाँ पे कुलदीप वत्स भारी नजर आ रहे हैं। कलानौर से रेणुबाला शकुंतला खटक जो है साथियों इनके बीच में मुकाबला है। शकुंतला खटक जो है कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं भारी नजर आएंगी रेणुबाला के मुकाबले, यानी कि शकुंतला खटक जो है यहाँ पे एज में है, चुनाव जीतती हुई नजर आएंगी। उसके बाद में कोसली विधानसभा की बात करांगे। जगदीश यादव कांग्रेस के साथियों यहाँ पे सीट निकाल देंगे, क्योंकि हुड्डा का गढ़ है ये, और
पिछले 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, वहाँ पे सूखा देखना पड़ा, लेकिन अब की बार हुड्डा का प्रभाव यहाँ इस बेल्ट पे साफ देखा जा सकता है। उसके बाद में कोसली के बाद में बेरी विधानसभा की बात करते हैं, संजय कबलाना है, बीजेपी प्रत्याशी हैं साथियों, रघुवीर कादियान यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी हैं। दोनों मुकाबले में है, लेकिन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं रघुवीर कादियान जो है यहाँ पे बाजी मारने में सफल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं साथियों बेरी विधानसभा की जो सीट है वो भी यहाँ पे कांग्रेस के खाते में जाती हुई आपको नजर आएगी। महम विधानसभा की बात कर लेते साथियों, महम से आनंद डांगी जो है कांग्रेस के हैं, बलराज कुंडू यहाँ पे निर्दलीय लड़ रहे हैं। बलराज कुंडू पहले विधायक रहे हैं साथियों महम से, और यहाँ पे आनंद डांगी अब की बार जो है, यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, यहाँ पे मैं सस्पेंस में हूँ। हालांकि थोड़े बहुत एज में अगर मैं मान सकता हूँ आनंद डांगी को, लेकिन आप बता देना भाई, महम के आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, कौन जीत रहे हैं। बलराज कुंडू एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके बाद में रोहतक विधानसभा की मैं बात करता हूँ साथियों, रोहतक से यहाँ पे भारत भूषण बत्रा और दूसरी तरफ बीजेपी के मनीष ग्रोवर हैं। लेकिन यहाँ पे साथियों मुकाबले के अंदर मनीष ग्रोवर के ऊपर कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहे हैं, यानी कि भारत भूषण बत्रा जो है रोहतक की सीट को निकालने में सफल हो जाएंगे। उसके बाद में बहादुरगढ़ की बात करते साथियों, राजेंद्र जून हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नरेश कौशिक हैं। लेकिन बहादुरगढ़ वो बेल्ट जो है हुड्डा का बड़ा प्रभाव रहा है साथियों, आपने देखा होगा टिकट वितरण में भी हुड्डा का प्रभाव देखने को मिला, और हुड्डा के नेतृत्व में हुड्डा ने पूरा एक प्रकार से बोल सकते हैं इस चुनाव को कांग्रेस की तरफ से लीड करने का काम किया है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही, चाहे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। तो साथियों यहाँ पे राजेंद्र जून जो है चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं नरेश कौशिक के मुकाबले। अगर मैं बहादुरगढ़ विधानसभा की बात करता हूं, झज्जर विधानसभा के अंदर बात करें साथियों, गीता भुक्कल पूर्व शिक्षा मंत्री रही है हरियाणा प्रदेश की हुड्डा सरकार में, तो यहाँ पे गीता भुक्कल बहुत मजबूत हैं। अगर मैं झज्जर विधानसभा की बात करता हूं साथियों, तो इन 9 में से ये मान के चलिए 9 में से साथियों 9 सीटों में से 6 से 8 सीटें जो है कांग्रेस की आएंगी लगभग, और साथियों 1 से 2 सीटें यहाँ पे जैसे हो सकता है आ जाए यहाँ पे निर्दलीय, जैसे मैं नहीं कह सकता, यहाँ पे बलराज कुंडू भी बाजी मार सकते हैं, या हो सकता है 1 सीट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की भी जो है साथियों। इनमें से मुझे लगता है कि जो रोहतक प्रॉपर सीट है वहां पे मनीष ग्रोवर के साथ में मुकाबला हो सकता, कुछ भी हो सकता वहां पे। तो साथियों ज्यादातर सीटें जो है रोहतक लोकसभा की जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट के माध्यम से सभ्य कमेंट करना भाई, जो गलती हो जाती है कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करके बता दिया करो ये गलती हो गई, लेकिन कमेंट सभ्य करा करो साथियों। हमारी सभी भाइयों से, आप हमारे भाई हैं, तो यही अपील है साथियों। चैनल पे जो साथी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा हरियाणा।